हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे बाप बेटे की जोड़ी वाली स्ट्रेटेजी। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेटेजी पे। हमने जिसे बाप कहा वो कैंडल स्टिक है और जिसे बेटा कहा वो मूविंग एवरेज है, क्योंकि बिना कैंडल के मूविंग एवरेज बन ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने कैंडल को बाप कहा और मूविंग एवरेज को बेटा। तो हमने जो है एक बाप के तीन बेटों को ऐड किया है। पहला बेटा है 20 मूविंग एवरेज, दूसरा है 50 एंड तीसरा है 200। और तीनों जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर रियल लाइफ में देखा जाए बाप मजबूत कब और कमजोर कब होता है, उसी तरह स्टॉक में भी होता है। अगर बाप को तीनों बेटों का सपोर्ट एक साथ मिल जाए तो वो बाप बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक उसी तरह उसका उल्टा, अगर बाप को तीनों बेटों का सपोर्ट एक साथ नहीं मिले तो वो स्टॉक नीचे भी जा सकता है। अब आइए इस स्ट्रेटेजी को चार्ट पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये तीनों मूविंग एवरेज जो है 20, 50 एंड 200, ये तीनों मूविंग एवरेज जो है मेरा एक साथ जमा हुआ है। देख लीजिए एक साथ यहाँ पे जमा हुआ है। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे की ओर जाएगा तो ये स्टॉक नीचे की ओर ही जाता रहेगा। ठीक उसी तरह अगर यहाँ से अगर तीनों मूविंग एवरेज अगर जमा हो जाए, अगर ये स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा तो ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की ओर जा सकता है। तो आइए अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। हम्म, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज जो तीनों एक साथ देखिए यहाँ पे जमा हुआ है। जमा होने के बाद देखिए यहाँ से कितना अच्छा खासा ट्रेंड, पहले जमा होने के बाद ट्रेंड पकड़ना है कि ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर। और ऊपर की ओर जा रहा है तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए भी बैठ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से लगभग अगर देखा जाए तो ये लगभग 85% लगभग ऊपर गया यहाँ से। यहाँ से अगर स्विंग ट्रेडिंग देखा जाए तो यहाँ से लगभग 85% ऊपर गया है। मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे जमा हुआ है। ठीक, और एक एग्जांपल देखते हैं। हम्म, यहाँ पे देखिए तीनों मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे जमा हुआ है। देखिए यहाँ से फिर देखिए लगभग 40% के आसपास यहाँ से ऊपर गया है। उसके बाद आप लोग तो और एक भी एग्जांपल दिखा देता हूँ छोटा सा। हम्म, जैसे कि बोलिएगा आप लोग कि यहाँ पे भी जो है मूविंग एवरेज जो है जमा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ यहाँ पे जो अच्छा से मूविंग एवरेज जमा हुआ नहीं है। अगर बाई चांस अगर आप लोग गलती भी कर देते हैं इसको समझने में तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी में बिना एसएल के आपको एंट्री लेना ही नहीं है। अगर अगर आपको छोटा एसएल रखना है तो आप जब ट्रेंड बनता है इस ट्रेंड का अगर आसपास के जो सबसे नीचे का कैंडल होता है आप उसका एसएल ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसका एसएल लूंगा तो इस कैंडल जो है ग्रीन वाला जो कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का लो को मैं एसएल लूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर मुझे स्टॉप लॉस, अगर मुझे लॉस होगा तो ज़्यादा ज़्यादा 5% ज़्यादा मेरा लॉस होगा ही नहीं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर स्टॉक 4-5% ऊपर चला गया, जैसे कि मान लीजिए जहां से आप बाय किए, अगर वहां से 4-5% अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर दीजिए, या तो उसको प्राइस पर रख दीजिए या तो कम से कम 1% प्रॉफिट में स्टॉप लॉस रखिए। वो इसलिए कि अगर स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, अगर गलती से अगर वो मेरा ये स्ट्रेटेजी अगर गलत हो जाए तो मुझे लॉस कम से कम हो, या तो लॉस ना के बराबर हो, या तो मैं कम से कम कुछ प्रॉफिट लेके जाऊं, ताकि जो मेरा चार्जेस जो लगेगा वो चार्जेस मुझे कम से कम वो 1% प्रॉफिट से निकल जाएगा। इसीलिए जब भी अगर आपको प्रॉफिट हो तो अपना एसएल जो है अपना प्राइस पे ट्रेल कर दीजिए। अब एक और एग्जांपल में लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ से भी ये तीनों मूविंग एवरेज जो है एक साथ जमा हुआ है और यहाँ से लगभग 40% ऊपर गया है। और मैं किसी और स्टॉक में एग्जांपल लेके देखता हूँ। मैं अब चलता हूँ। हम्म, किसी भी स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक्स हो, ये हर स्टॉक्स में काम करेगा। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो स्टॉक जेन्युइन हो और वो स्टॉक जो है इसमें लिक्विडिटी अच्छा खासा हो। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी जेन्युइन नहीं है और उस कंपनी में उस स्टॉक्स में ऑपरेटर ज़्यादा भाड़ा पड़ा हो, इसलिए वैसे कंपनी से दूर रहिएगा।
जेन्युइन कंपनी में ही आप लोग ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अडानी पोर्ट्स का। अडानी पोर्ट्स का देखते हैं। देखिए अडानी पोर्ट्स में देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो मूविंग एवरेज जो है तीनों देखिए एक साथ जमा हुआ है। इसको जूम करके देखते हैं। देखिए यहाँ यहाँ पे जो तीनों मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे एक साथ जमा हुआ है। और यहाँ देखिए यहाँ से फिर जो है ट्रेंड देखिए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर ही गया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉक्स मूविंग एवरेज को छोड़ते हुए अगर बहुत दूर निकल गया है, मतलब अगर मतलब दूरी बना लिया है, मतलब ये मतलब 20 मूविंग एवरेज से अगर दूरी बना लिया है, तो इस स्टॉक को 20 मूविंग एवरेज के पास आना ही पड़ेगा। देखिए कैसे आया है। फिर देखिए उसी तरह देखिए यहाँ अगर छोड़ के गया है, तो फिर देखिए ये 20 मूविंग एवरेज के पास इसको आया है, और आया तो इस बार इसको 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, 50 को भी ब्रेक कर दिया। लास्ट में 200 के पास आकर के ये सपोर्ट लिया है, यानी बड़ा बेटा के पास आकर के ये सपोर्ट लिया है। 200 मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट किया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हुआ है। अगर ये देखिए, अगर अगर ये स्टॉक अडानी पोर्ट्स 20 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट आ करके सपोर्ट लेकर के ये फिर से ऊपर जा सकता है। अब आइए इसी पैटर्न को एग्जांपल में समझते हैं। जो देखिए जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज जो तीनों सपोर्ट लिया, और यहाँ से देखिए कितना परसेंट देखिए ऊपर गया लगभग स्टॉक। देखिए यहाँ से देखिए फिर छोड़ा, दूर हुआ 20 मूविंग एवरेज से। यहाँ देखिए यहाँ पे दूर हुआ, बहुत दूर हो गया। उसके बाद देखिए 20 मूविंग एवरेज के पास देखिए सपोर्ट इसको लेके आना ही पड़ा। फिर यहाँ से देखिए फिर ऊपर गया, फिर देखिए फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने लगा। फिर देखिए यहाँ से देखिए दूरी बनाया, 20 मूविंग एवरेज से देखिए फिर यहाँ से दूरी बनाया। दूरी बनाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे इसको आना ही पड़ा। उसी तरह देखिए फिर यहाँ से दूरी बनाया और इसको फिर यहाँ पे आना ही पड़ा। और एक एग्जांपल देख देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका ऑपोजिट में, यहाँ मूविंग एवरेज जो तीनों मूविंग एवरेज जो है एक साथ जमा हुआ, और एक ट्रेंड जो नीचे की ओर जा रहा है, स्टॉक नीचे की ओर जा रहा है। देखिए कितना नीचे गिरा है। ये 2020 का है। ऐसा नहीं है कि ये आपको निकलने का मौका नहीं दिया था, निकलने का आपको मौका दिया था। बस आप जो है अगर नहीं निकले होंगे तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ निकले हैं तो आपको बहुत लॉस हुआ होगा। अगर आप इसको होल्डिंग किए होंगे तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। और आपको और एग्जांपल जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं, ये तीनों मूविंग एवरेज जो एक साथ जमा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर गलती से ऐसा कैंडल बना करके ऊपर जाता है तो उससे सावधान रहिएगा, क्योंकि वो फेक हो सकता है। यहाँ देखिए यहाँ बनाया है कैंडल, बड़ा बड़ा कैंडल बना करके तीनों मूविंग एवरेज एक साथ जमा करके यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ये सब चीजों से बच के रहिएगा, ये सब फेक हो सकता है। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आप लोग इमेज में देखे ना ये किस तरह काम करता है। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, कोई भी स्टॉक जो अच्छा खासा स्टॉक हो, हर एक स्टॉक में आपको ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर जरूर ही मिलेगा। ऐसा कोई सा स्टॉक नहीं होगा जिसमें आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगा। आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, आराम से आपको मिलना ही मिलना है। किसी भी स्टॉक में जाकर चेक कर लीजिए, आपको हर हाल में मिलेगा ये स्ट्रेटेजी आपको। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, और जितना से जितना हो सके अपने परिवार वालों को या अपने दोस्त को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।